मासूम बलोच नौजवानों को ढाल बनाने की कोशिश की जा रही है। सियासी लिबादा ओढ़कर ये जो दहशतगर्द गिरोह है, अब आप नहीं समझते वक्त आ गया इनकी सरकोबी की जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, मेरा ख्याल है इसमें कोई दूसरी राय नहीं होनी चाहिए, लेकिन जो बड़ा खतरनाक मामला है वो ये है कि बीएलए के जो तर्जुमान हैं, जो कि एक सियासी विंग है या बीएलए का आप एक ज़रा निस्बतन नरम चेहरा कह लें, वो है उनका बीवाईसी। और ये यकजहती कमेटी जो है, इसको आप देख लीजिए कि मारंग बलोच जो है वो लाशें वसूल करने चली जाती हैं। लाशें क्यों वसूल करती हैं? जब तो वो या तो वो कहें कि वो दहशतगर्द हैं, एक तरफ वो उनको मिसिंग पर्सनल बोलती हैं, दूसरी जानिब उनको जो है वो दहशतगर्द बोलने से कतराती हैं, और तीसरी जानिब जो है उनकी लाशें वसूल करती हैं। और फिर उन्हीं लाशों के ऊपर आप सियासत करना चाहते हैं, उन्हीं के ऊपर जो है वो आप लोगों को वर्गलाते हैं, उन्हीं के ऊपर जो है बलोच मासूम लोगों को जो है आप उनके ज़हनों को परागंदा करते हैं, एन उस तरह से जिस तरीके से आपने मशरकी पाकिस्तान में किया। मशरकी पाकिस्तान के अंदर मुक्ति बहानी जो थी वो बुनियादी तौर पे वो दुश्मन नहीं थी। मुक्ति बहानी के पीछे भारत का जो हाथ था, जो मकरू चेहरा था, असल मसला उसका था। इसी वजह से जो सूरत हाल है उसके ऊपर हमें बहुत गौर तलब जायजा लेना है, और वो हमारा मकसद जो है वो कोई और नहीं बल्कि असल में पाकिस्तान को सिक्योर करना है, और बलोच लोगों को उनके मकरू धंधे से जो है, जो बीवाईसी की शक्ल के अंदर मौजूद है, जो बीएलए के तर्जुमान बने हुए हैं, उनसे हमने बचाना है। उसके लिए हमें जो है वो मल्टी थ्रॉन्ग ऑपरेशन की जरूरत है। पहला ऑपरेशन जो है वो जाहिर है, एक तो मेरे ख्याल में जो ऑपरेशन जब हम बात करते हैं का मतलब काइनेटिक अप्रोच सिर्फ नहीं है, यानी कि जाके अमली तौर पे जो है वो जिसको कहते हैं कि फौज को भेजना, वो एक मेरे ख्याल में 30, 35, 40% हिस्सा होता है। जो उसके बाकी हिस्से होते हैं वो सियासी भी होते हैं, वो उसके जो है वो लोगों के जहनों को जो है साफ करना भी होता है। उनको जो जिस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया, जिस तरीके से, ये आज का नहीं खेल है, ये भारत कितने अरसे से खेल रहा है, और हमें मालूम है कि भारत ने अभी तक इस सानिया जाफर एक्सप्रेस की मजम्मत नहीं की, जिससे वाज़े नजर आ रहा है कि भारत इसके अंदर बराह रास्त मुलव्विस है। अब अगर ये भारत के तर्जुमान कोई बन के पाकिस्तान में ये सोचेगा कि हम भारत की जो सोच है उसको परवान चढ़ाएंगे, भारत के अज़ाइम को जो है वो तकवीयत पहुंचाएंगे, तो ये उसकी भूल है। और ऐसी सूरत में आप बिल्कुल अब्दुल्ला साहब आपका पॉइंट सामने आया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।